हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका मेरे चैनल बोर्ड एग्जाम में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th संस्कृत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है संधि। और संधि का ये लेक्चर नंबर 2। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिए। संधि क्या होता है और इसके कितने प्रकार है, इसको मैंने आपको बता दिया था। और संधि के पहले प्रकार स्वर संधि में हम स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, जिसमें हम पहले प्रकार दीर्घ संधि को पढ़ने वाले हैं। तो दीर्घ संधि क्या है? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए बोर्ड एग्जाम के साथ। तो चलिए, मैंने लिख लिया है संधि। और संधि के पहला भाग जो था वो है, संधि के 3 प्रकार थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के 5 प्रकार है, जिसमें से पहले प्रकार को आज हम समझने वाले हैं। तो स्वर संधि के पहले प्रकार का नाम है दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि बहुत ही आसान टॉपिक होता है। अगर आप इसको समझ गए तो बहुत ही आसान है, और नहीं समझे तो बहुत ही मुश्किल है। तो देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, डेफिनेशन बताऊंगा और उसके बाद उसका पोस्टमार्टम करेंगे और बता दूंगा तोड़ तोड़ के एकदम 0 लेवल से कि आप भी बना लेंगे। जैसे कि देखिए, मैंने दीर्घ संधि का परिभाषा लिखा हुआ है। दीर्घ संधि का मैंने परिभाषा लिखा हुआ है। क्या लिखा है परिभाषा? दो समान स्वर को मिलाकर दीर्घ हो जाता है। घबराने की जरूरत नहीं। अब आपने से बहुत बच्चे बोलेंगे कि स्वर क्या है, ये हमको नहीं पता, दीर्घ क्या है ये भी नहीं पता है। तो मैंने आपको बोला है 0 से हीरो लेवल तक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि स्वर क्या है। तो स्वर संधि वो हो गया जिन वर्ण का उच्चारण, इससे पहले के वीडियो में मैं बताया था कि जिन वर्ण का उच्चारण हम बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से ले सकते हैं, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से ले। एग्जाम्पल के लिए समझिए, जैसे कि अ को बोलने में कोई और वर्ण का उच्चारण आपको पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। पर वही हम क बोलते हैं तो क में अ भी छुपा है, तो यह व्यंजन वर्ण हो गया। तो इसी को कहते हैं स्वर। तो स्वर और व्यंजन में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मैं बताता हूँ दीर्घ क्या होता है। तो दीर्घ, जैसे कि आप लोग ने पढ़ा होगा, नर्सरी में भी आप लोग को पढ़ाया जाता होगा कि जैसे कि यह हो गया ई, ठीक है, और यह हो गया बड़ी ई, ठीक है। आप लोग बोल चाल के भाषा में बोलते हैं ई और बड़ी ई, पर इसको बोला जाता है ह्रस्वी। इसको क्या बोला जाता है? इस छोटी ई को बोला जाता है ह्रस्वी, और इस बड़ी ई को क्या बोला जाता है? इस बड़ी ई को बोला जाता है दीर्घ ही। तो यानी कि दीर्घ का आप शॉर्ट में परिभाषा अगर समझे तो दीर्घ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो समझ जाइए बड़ा, यानी कि जो बड़ा हो जाए, ठीक है, बड़ा हो जाना। कोई भी छोटा छोटा चीज को मिला के बड़ा हो जाना, या छोटा बड़ा को मिला के बड़ा हो जाना, यह होता है दीर्घ का मतलब बड़ा होता है। तो आपके माइंड में अभी तक 30% घुसा होगा, 70% आपका घुस जाएगा जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा दीर्घ संधि का। तो दीर्घ संधि का एक बहुत ही फेमस सा एग्जाम्पल है जो आप लोगों ने हर बार पढ़ा होगा, वो है विद्या जोड़ आलय। विद्या जोड़ आलय क्या है? विद्या जोड़ आलय। तो देखिए, आप लोगों ने विद्या जोड़ आलय को हमेशा बनाया होगा। क्या विद्या जोड़ आलय को आपने बनाया होगा? विद्यालय। इसके पहले में भी बताया था विद्यालय बनाया होगा, पर विद्यालय में आपने कभी सोचा है? विद्या तो आ गया, ठीक है, आलय में का आ हट गया और लय आ गया, लय आ गया, पर आपने कभी ये सोचा है कि आ क्यों हट गया या कैसे हट गया? तो यह दीर्घ संधि के कारण हट गया। दीर्घ संधि के कारण कैसे हट गया? क्योंकि यहाँ पे जब आप देखते हैं ध्यान से, तो दो समान स्वर को मिलाकर, आप संधि किसको कहते हैं? तो दो पदों को आपस में जोड़ दे उसको संधि कहेंगे। दो स्वर को आपस में, मतलब कि वर्ण को आपस में जोड़े उसको संधि कहेंगे। तो दो समान स्वर को मिलाकर दीर्घ हो जाता है। तो दो समान स्वर को मिलाकर दीर्घ हो जाना, तो यह कैसे बना इसका मैं आपको परिभाषा बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक सूत्र लिखवा देता हूँ, उसको आप लोग नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा, तो आपसे और आसानी से बने। तो सूत्र मैंने लिखवा दिया, इसमें 3 सूत्र है, और आपको 3 सूत्र क्योंकि 2 समान स्वर मिलाकर, और समान स्वर अ आ ई यही होता है, इसलिए इसमें 3 सूत्र है। तो सबसे पहला सूत्र है कि 2 समान स्वर, यानी कि अ और अ एक ही स्वर के हैं, एक ही प्रजाति के हैं, तो अ और अ मिलके क्या बन जाएगा? बड़ा हो जाना, यानी कि आ हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अ और अ मिलके आ या अ मिलके भी आ ही हो जाएगा, ठीक है। अ और आ मिलके भी आ और आ मिलके भी आई हो जाएगा। यानी कि और आ का कोई भी और आ का मतलब कि कोई भी बड़ा या छोटा किसी भी प्रकार से हो, दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। और विद्यालय का भी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, तो इसी एग्जाम्पल से मैंने इसको बनाया था। यह क्या मैंने बताया था? विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय। तो विद्या जोड़ आलय का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था। धा का जब आप उच्चारण करते हैं तो क्या आता है? इसमें धा में आ आता है, और यहाँ पे प्लस, अब आ पहले से है यानी कि आ हो गया। तो आ और आ मिलके क्या बनेगा? आप ही बताइए। इसमें देखिए तो कहीं पे आ मिलके लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है आ और आ मिलके आ बन रहा था, यानी कि यहाँ पे भी आ बनेगा, यहाँ पे भी क्या बनेगा? यहाँ पे भी आ बनेगा।
तो अब यहाँ पर भी जब यह आ बन गया तो अब आ को हम किस में घुसाएंगे, यहाँ पे बच गया विद्या में का तो आ निकाल लिए, विद्या में का तो हम आ निकाल लिए, तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया विध, विध बच गया। अब विद्या में का आ निकाल लिए तो विधे ना बचा, धा में का आ निकाल लिए तो धा ना बचा, तो विध बचा। आलय में का आ निकाल लिए तो क्या बचा, लय बचा, लय। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, लय, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लय बचा। अब देखिए, अब जब यहाँ पे लय बचा तो अब देखिए अब दोनों को मिला के क्या बना है, आ बना है, दोनों को मिला के क्या बना है, आ बना है। तो अब आ को आप घुसाएंगे किस में, आ को घुसाएंगे आप बीच वाले में, क्योंकि आपने बीच वर्ण से ही लिया है इसलिए बीच में ही घुसाता है। आपको नहीं पता है तो ध्यान में रख लीजिए कि बीच में घुसाते हैं। तो यह विध तो आपका हो गया विध। अब जब आ को आप घुसाने आइएगा बीच में तो कभी भी आ ई ए यह बीच में नहीं घुसता है, बीच में कोई वर्ण में आ ई ए नहीं रहता है। कभी ए रहेगा तो एकले में चल जाएगा, आ रहेगा तो आकार में आ जाएगा, और इस हिसाब से नहीं समझ में आ रहा है तो यह भी देख लीजिए, आ का उच्चारण करने पे आ यानी कि 2 गो अ है, और विध में पहले से एक अ है। विध में ध का उच्चारण करने पे आ तो निकाल दिए हैं, और ध का उच्चारण करने पे अ आ रहा है, यानी कि अ से अ कट जाएगा और इसका सिर्फ क्या बचेगा, आकार बचेगा, और यह हो गया लय, विद्यालय। तो यह आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। और अब इसके बाद मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज लिखवा देता हूँ जो आपको हर मतलब कि कोई भी संधि हो जाए उसमें आपको काम आने वाला है, और उसी से आपका संधि बनने वाला है। तो वीडियो को पॉज करके हम उसको लिख देते हैं। तो मैंने इसको लिख दिया है। अब हर संधि में यह कैसे काम आता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। मैंने लिखा है ये ट्रिक है और मैंने अपने से बनाया है। पहला पद का अंतिम वर्ण का उच्चारण होता है। अधिकतर बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं क्या, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया था, विध, विधा जोड़ आलय, यही ना एग्जांपल दिया था मैंने, विधा जोड़ आलय। तो आप सोच रहे होंगे कि धा का उच्चारण करने पे आ तो आ गया, अगर मान लीजिए यहाँ पे आ की जगह क रहता है, एगो एग्जांपल देना है, तो क्या हम क का उच्चारण करके भी अ निकालेंगे? यही बहुत बच्चों का ये रहता है, और ये दोनों को मिला के दीर्घ बना देते हैं, और यहाँ पे तो व्यंजन आ गया, तो यह आपका गलती हो जाएगा। अब आप पता कैसे करें कि कहाँ पे हमको क्या करना है? तो देखिए मैंने आपको जो यहाँ पे लिखवाया है ट्रिक, वही उसी को आप पता करिए। देखिए पहला पद यानी कि पहला पद, एक पद दो पद, तो पहला पद का अंतिम वर्ण, पहला पद का अंतिम वर्ण क्या है? धा है। पहला पद का अंतिम वर्ण का उच्चारण होता है, तो पहला पद का अंतिम वर्ण धा है, तो धा का उच्चारण होने पे क्या आ रहा है? आ रहा है, यानी कि उच्चारण होने पे जो है वो लिख देंगे प्लस, और एवं अंतिम पद, एवं अंतिम पद यह है, अंतिम पद का पहला वर्ण जो रहेगा, अंतिम पद का पहला वर्ण जो रहा है उसको वही उतार देंगे, उसका उच्चारण नहीं किया जाता है, वरना इस तरह से तो आप सबका उच्चारण करके दीर्घे पे ला देंगे, या दीर्घे पे बन जाएगा, पर यह गलत हो जाएगा। पहला पद का अंतिम वर्ण का उच्चारण होता है, परंतु अंतिम पद के पहला वर्ण का उच्चारण नहीं होता है, वह जो रहता है वही लिखा जाएगा। और जब यह मतलब कि यह सीक्वेंस मिल जाता है दीर्घ संधि का, जो मैंने अभी लिखवाया था, आ और आ मिलके आ हो जाएगा, जब यह सीक्वेंस मिल जाएगा तब आप देख लीजिए कि यह आ हो गया, और तब इसको बीच में आप घुसाइए और उस पे संधि आप बना दीजिए। और कैसे बनाता है अभी मैंने आपको बता दिया है। तो यह था आपको पहला सूत्र और आ पे, और दो और सूत्र बच गए हैं जिससे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी मैं लिखवा देता हूँ। और दीर्घ संधि क्या है तो ये आप लोग समझ में आ गया होगा, आप सूत्र में बस आपको लिखवा देता हूँ। हाँ, तो बाकी के जो दो सूत्र थे वो भी मैंने लिखवा दिया है। ई और ई मिलके बड़ी हो जाएगा, जिसको हम इस तरह भी पढ़ सकते हैं, हरस्वी मिलके दीर्घी हो जाता है, उसके बाद दीर्घी हरस्वी मिलके भी हरस्वी हो जाता है, और इसी हिसाब से सब मिला के क्या होगा? दीर्घ ई ही होगा। और उसी तरह छोटा ऊ बड़ा ऊ मिला के बड़ा ऊ छोटा ऊ मिला के बड़ा ऊ, इसी तरह। हाँ, तो इसी हिसाब से बाकी क्वेश्चन भी बनेंगे, इस पे आप लोग एग्जाम्पल देख लीजिएगा। और मैं आपको एक बुक सजेस्ट कर देता हूँ जो आप लोग को बहुत ही काम आने वाला है 10th में, सहचर। आप लोग उसको जाके किन लीजिएगा, 120 रुपए का पड़ेगा, और उसमें से आप लोग एग्जाम्पल देख के उसका प्रैक्टिस भी कीजिएगा, क्योंकि संधि से 2 नंबर 3 नंबर के बोर्ड में क्वेश्चन आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, इसलिए आप लोग, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो दीर्घ संधि कंप्लीट हो गया, और आगे हम गुण संधि को स्टार्ट करेंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हो? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल बोर्ड एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जुड़ जाइए बोर्ड एग्जाम के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।